आज की जो वही वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी, जो आज का एग्जाम हुआ आपका, जैसे आपके टीजीटी एग्जाम्स जो है आपके स्टार्ट हुए हैं, तो उसका जो है पेपर पैटर्न या आपका सिलेबस से है क्या है, वो सारी चीजें आपको बता देता हूँ। 5 मिनट की ये वीडियो रहेगी भाई। क्वेश्चंस में आपको कोई बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बताना ठीक भी नहीं है। अभी शिफ्ट जो है आपकी बची हुई है, 23 तारीख को भी एग्जाम है, टीजीटी हिंदी का है। तो भाई जो है आपका पेपर जो है वो रिसेंट में जो आपके पेपर्स हुए हैं वैसा ही सेम पैटर्न है पेपर्स का, ठीक है। मतलब आप जो है रीजनिंग में आराम से 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, अगर आपने रिसेंट वाले पेपर किए हैं। उसमें क्या आपके सीटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और एक जो आपका ये कोडेड ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन आपका इसमें आता है, एक डायरेक्शन वाला। तो ये 3-4 क्वेश्चन ही जो आपके थोड़ा टाइम लेते हैं। आप ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये पेपर्स जो देख लेना भाई, रिसेंट वाले, उसमें जो रीजनिंग आई है सेम डिट्टो वैसा ही पैटर्न है पेपर्स का, वैसे ही क्वेश्चन है। अब बात आती है भाई जीके की। तो जीके में क्या है भाई, आपके करंट में है आपका जो है 2024 के भी क्वेश्चन है, और एक शिफ्ट में शायद 25 का भी आया है, ठीक है। एक शिफ्ट में क्या है आपका 25 का भी आया है, पर जो है 2024 25 दोनों के वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना आपने कहाँ तक पढ़ी है। आप इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना है जीके में भी, क्योंकि जो है आपका थोड़ा ही टाइम बचा है। और ये जीके जितना पढ़ोगे भाई उतना ही कम होती है, आपको पता है। और यहाँ पे आप जो है 5 से 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, मैं कम से कम की बता रहा हूँ भाई। अब बात कर लेते हैं भाई मैथ्स की। मैथ्स में क्या है भाई, मैथ्स में देखो आपका जो है आप 12 से 15 क्वेश्चन जो है आप आराम से कर सकते हो। करने को 20 भी कर सकते हो, पर उसमें क्या आपको ज्यादा टाइम जो है आपको वेस्ट करना पड़ेगा 20 क्वेश्चन करने के लिए। आप जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे कम टाइम में। और इतना ही करना, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 तक जाओगे तो आप जो है बहुत टाइम अपना वेस्ट कर दोगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि भाई पहले जो है आप इजी से इजी क्वेश्चन उठाओ मैथ्स में, ठीक है। मतलब जो इजी क्वेश्चन है वो करो, आपके 12 से 15 पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है कि भैया मैं इतना टाइम और करके एक दो क्वेश्चन और निकालूंगा तो करना, अदरवाइज इससे आगे बढ़ जाना, मतलब आप स्किप कर देना यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है। अब बात आती है भाई हिंदी की। हिंदी भी और जो आपका इंग्लिश भी आपका जो है सेम वही पैटर्न है आपका। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में आपका वही, इंग्लिश में जो है आपका तीन, 2 से 3 क्वेश्चन थे शायद पी क्यू आर एस के 3 क्वेश्चन थे आपके। और आर्टिकल्स से थे, आर्टिकल्स के ही वही क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आर्टिकल्स के 2 थे शायद। और आपका एक दो क्वेश्चन क्वेश्चन टैग के थे। तो यहाँ पे क्या आप ये चीजें आप देख सकते हो एक बार। आर्टिकल्स जो है आपके वो टॉपिक, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स एक क्वेश्चन टैग वाला भी जो आपने रिसेंट पेपर किए होंगे भाई, क्वेश्चन टैग वाले भी जो है हर पेपर में एक दो क्वेश्चन आए ही आए हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन टैग का टॉपिक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आपका आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के 1 से 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग के भी 1 से 2 क्वेश्चन है। आपके पीक्यूआरएस जो है आपका वो है 2 से 3 क्वेश्चन आप जो है इसमें मान के चलो। और 5 क्वेश्चन जो आपके भाई कॉम्प्रिहेंशन के आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई हिंदी। हिंदी में जो है आज जो है एक अलंकार का भी क्वेश्चन आया है। वैसे तो पेपर वो इजी है, मतलब जिसने भी अभी तक सारे पेपर कर लिए होंगे पीवाईक्यू अपना, ठीक है, पीवाईक्यू। और जो भी अपने रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, और जो अपनी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ है आपको, जो पीवाईक्यू की है अपनी, टीचिंग मास्टर हुई या फिर मैथ मास्टर है जो भी है, अगर उसके बाद जो आपने ये रिसेंट वाले पेपर कर लिए होंगे पहले, अब जो है आप भाई रिसेंट वाले पेपर पहले ही करो। मतलब आपके पास वो जो पेपर है कम से कम 40 से 45 पेपर है मेरे हिसाब से पीजीटी के, आप ये पेपर कर लो, ये एनएफ है आपका। जो है आज हिंदी में आपका एक क्वेश्चन अलंकार से भी आया है। तो हिंदी में आप जो है 15-20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, मतलब 17-18 तो ऑन एवरेज सभी कर सकते हैं। तो अलंकार वाला
आप जो है भाई एक बार देख लेना। अलंकार के बाद भैया आपका एक क्वेश्चन संधि से भी था, तो संधि भी आप जो है अपने ग्रामर तो आप हिंदी की ऑलमोस्ट कर ही लेना। अलंकार जिसने नहीं किया तो अलंकार भी भाई एक बार कर लेना अलंकार। और जो है ऑलमोस्ट आपका पेपर जो है इजी था फर्स्ट पार्ट, अगर हम मान के चले आप जो है यहाँ पे 70+ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इस पार्ट में, जो अभी तक कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है, जिन्होंने अपने रिव्यूज दिए हैं फर्स्ट पार्ट के। तो उन्होंने बस यही बताया कि सर मैथ्स में आपके 5 क्वेश्चंस और जो है आपका जीके, जीके में है यहाँ पे क्या है, पेपर थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आपको अगर आता है तो ही करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना। जीके में भाई 5 से 10 क्वेश्चन जो है जरूर करना है, यहाँ तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी आप कर सको जीके में उतने ही करना है। और मैथ्स में 12 से 15 क्वेश्चन ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है फर्स्ट पार्ट को ऐसे अटेम्प्ट करना ही करना आपको। अब जो है बात कर लेते हैं आपका ये टीचिंग, जो टीचिंग वाला जो सब्जेक्ट है आपका, जो लास्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपके। तो भाई देखो ये पीडीएफ है, मैं पता नहीं कितनी बार ये अपलोड कर चुका हूँ, कितनी बार फॉरवर्ड कर चुका हूँ, इंडिविजुअली भी और वैसे ग्रुप में भी। तो वही जो आप नोट्स मांग रहे हो वो ये नोट्स है, देखो ये 31 जुलाई को आपको, जैसे फाइल्स में जाओगे चैनल की, तो फाइल्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स है, ये सारे इग्नू के नोट्स है, ठीक है। इग्नू के ये सारे नोट्स है और इसमें आपके सारे टॉपिक है, सारे पीवाईक्यू के सॉल्यूशन है आपके। और आपको इसमें पीवाईक्यू भी मिल जाएगी टीचिंग मास्टर के नाम से, आपके उसमें 1300 या 1200 के क्वेश्चन जो है आपके उसमें है। तो ये वाला आप यहाँ से 10 नंबर आप इजीली कर लोगे। अभी तक जो है सारा पेपर भाई इसी से आया, आप जिससे भी पूछोगे, जिसने एग्जाम दिया है और जिन्होंने पढ़े होंगे, तो आप जो है एक बार ये कर लेना। बात आती कि भाई अब जो है ये है इंग्लिश में, ठीक है भाई। तो हिंदी वाले भाई या तो इसको आप जो है ट्रांसलेट कर लो गूगल लेंस से, ठीक है, या फिर आप इसको चैट जीपीटी पे स्क्रीनशॉट डाल के आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो वही हिंदी का देखो मेरे पास है नहीं, इंग्लिश इसमें था, ये मैंने अपलोड कर दिया था, ये काफी टाइम से आपके चैनल पे ही पड़े हमारे पे। और चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको फाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखो 31 जुलाई तो ये मैंने दोबारा फॉरवर्ड किए थे, आज जो है आपको डिस्कशन ग्रुप में भी मैंने दोबारा फॉरवर्ड किए हैं। और जो है आपके ये पेपर है जो अभी रिसेंट में हुए ना, रिसेंट में ये पीजीटी वाले जो अभी आपके जुलाई में हुए हैं, उनके जो है टीचिंग वाला सेक्शन है ये रहा, ठीक है। उनके भी ये क्या है सोल्ड है, आप इनकी जो है सॉल्यूशन के साथ है ये। तो आप यहाँ से ये क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ये आपके भाई टीचिंग वाला हो गया। अब जो आज बात कर लेते हैं भाई आपका मेन पार्ट की, जो है आपका सेकंड पार्ट है, जो अभी तक जो है सेकंड पार्ट या मेन सब्जेक्ट जो आपका, वो क्या आपका सिलेबस ओरिएंटेड है भाई, ठीक है। सिलेबस ओरिएंटेड है एकदम, मतलब पूरा पेपर जो आपका सिलेबस से ही आया है। तो आपको सिलेबस तो करना ही करना है, साथ में उसके जो भी सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यूज है वो आप उससे कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी से भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे यहाँ पे। और आपके यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बुक्स है लिटरेचर वगैरह या जो भी है, या कोई और सब्जेक्ट है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जैसे साइंस है, वो अपना एनसीईआरटी कर लो भाई। और जो भी आपके अदर टॉपिक्स है सिलेबस में वो कर लो, ठीक है। और उसके एमसीक्यूज, तो भाई सिलेबस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर किसी ने ज्ञान दे रखा है कि भाई आपको सिलेबस से पेपर नहीं आता, तो भाई आप एक बार सिलेबस कर ही लेना, ठीक है। पेपर सिलेबस से ही आया है ऑलमोस्ट, अभी तक जो है 99.9% जो है आपका सिलेबस से पेपर आया है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सिवाय पीजीटी इंग्लिश का। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो उसमें कुछ अलग ही सुनने को मिला था, ठीक है। और बाकी पेपर जो आपका सारे सब्जेक्ट जो है आपके सिलेबस ओरिएंटेड है। तो जो है भाई आप सिलेबस का ध्यान रखना,
बिल्कुल, और एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना। ठीक है, तो भाई ये था आपका रिव्यूज, आप जो है आराम से पेपर कर लेना। और रिसेंट वाले पेपर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। वो पेपर कम से कम एक या दो पेपर भाई जो है आपको डेली करने हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह में कर सकते हो। और इनकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपका अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो वो अपना कमेंट वगैरह कर लेना। ठीक है, और या फिर टेलीग्राम पे कमेंट कर देना। बाकी वही जो ये जेन्युइन कमेंट ही किया करो, बाकी तो मतलब पूरा दिन ही तो ये शेड्यूल वाले ही पता नहीं क्यों परेशान रहते। भाई आपका भी एग्जाम हो जाएगा और वो भी जल्दी आ जाएगा, क्यों परेशान होते हो? अक्टूबर में आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। दास फोर और टीजीटी पीजीटी जो भी बचा है, सॉरी पीजीटी तो नहीं है शायद, टीजीटी वाले हैं और आपका दास फोर है। ठीक है, और वैकेंसीज भी आएंगी टीजीटी की। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखो, अपकमिंग डेज में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप जो अपनी तैयारी करो, टीजीटी एसएसटी या डोमेस्टिक साइंस या मैथ्स जो भी बचा है, आपका भी एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, अक्टूबर में है शायद आपके एग्जाम्स। तो भाई प्रिपरेशन करो अब, अक्टूबर का शेड्यूल आएगा भाई, तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर लो। तो रोज रोज भाई वो कमेंट मत किया को शेड्यूल शेड्यूल, भाई आ जाएगा वो भी। तो उस चीज को लेके परेशान मत हो, इतने एग्जाम एग्जाम हो चुके हैं भाई, आपका भी एग्जाम होगा। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा है कि भाई थोड़ा 5-7 दिन एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। 5-7 दिन पहले हो बाद में हो, कुछ ज्यादा तो तुम कुछ कर नहीं लोगे 5-7 दिन में। ठीक है, आपको थोड़ा बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि जब तक पीजीटी के जितने भी एग्जाम्स हो चुके होंगे, कम से कम आपको थोड़ा एज मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, आपका भी शेड्यूल आएगा और सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो भाई थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।